सिया राम। आज पूरा देश राममय हो रहा है, तो क्यों ना हम भी कुछ श्री राम के जीवन से कुछ सीखें। श्री राम ने अपने जीवन में बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज को फॉलो किया, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, अनंत क्वालिटीज़ थी। तो जो कॉम्पिटेंसीज भगवान श्री राम ने फॉलो की, एज एन जो इम्बाइब की, मतलब जो कॉम्पिटेंसीज थी उनमें, भगवान श्री राम में, हम उनको अपने जीवन से, अपने ऑफिस से, अपने घर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली कॉम्पिटेंसी की हम बात करते हैं, ड्राइविंग रिजल्ट स्किल्स। ड्राइविंग रिजल्ट क्या होता है? ड्राइविंग रिजल्ट होता है कि वॉट एवर यू हैव स्टार्टेड एज अ वर्क, एज अ प्रोजेक्ट, यू शुड एंड इट। मतलब जो काम अपने हाथ में आपने बीड़ा उठाया है कोई काम करने का, उसको प्लीज़ पूरा करिए, बीच में मत छोड़िए। चाहे आपको कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे आपको कितनी भी परेशानी आए, चाहे आपको कितना भी क्रिटिसिज्म हो, कुछ भी हो, आपको जो आपने काम शुरू किया है वो आपको ख़त्म करना ही है। दैट इज़ कॉल्ड ड्राइविंग रिजल्ट स्किल्स। अब देखिए, जैसे भगवान श्री राम ने जब उनको वनवास हुआ और रावण जो है सीता माता को चुरा के ले गया, उसके बाद भगवान श्री राम ने जंगलों में दर दर ठोकरें खाई, उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, सुग्रीव से मित्रता की, उनसे कोलैबोरेट किया, हर लोगों से उन्होंने बात की। और लक्ष्मण को जब युद्ध था तो बाण भी लगा, उसका वियोग भी था, सीता का वियोग तो था ही। बट अल्टीमेटली उन्होंने जो काम सीता माता को ढूंढने का शुरू किया था उसको ख़त्म किया। अल्टीमेटली सीता माता उनको मिली, राइट? सो ड्राइविंग रिजल्ट स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन योर हाउस ऑल्सो एंड एट योर ऑफिस ऑल्सो। सेकेंड है कोलैबोरेटिव एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो काम करें। अगर किसी का इंटरेस्ट कम है तो उसको आप इन्फ्लुएंस करते हैं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ताकि वो उस काम को करे, आपकी हेल्प करे और आप मिलजुल के उस काम को पूरा करें, राइट? तो यू नीड टू कोलैबोरेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल एट टाइम्स टू गेट योर वर्क डन, राइट? सेम केस एट योर हाउस ऑल्सो, एट योर होम ऑल्सो। आप अपनी फैमिली के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उस काम को हमें पूरा करना है। सेम वेज भगवान श्री राम ने भी डिफरेंट लोगों से कोलैबोरेट किया, उनको इन्फ्लुएंस किया ताकि वो सीता माता को खोजने में, ढूंढने में उनकी मदद करें, राइट? अब देखिए, जब भगवान श्री राम का वनवास था, सीता माता को रावण चुरा के ले गया, तो उसके बाद उन्होंने कितने लोगों से कोलैबोरेट किया? भगवान सुग्रीव से कोलैबोरेट किया, ठीक है? कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया उन्होंने? वानर सेना को इन्फ्लुएंस किया, जामवंत थे, भगवान हनुमान थे, कितने लोग, सारे लोग थे, विभीषण था, राइट? तो सबके साथ कोलैबोरेट करके ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोलैबोरेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू गेट एनीथिंग डन, राइट? थर्ड कॉम्पिटेंसी है, which is also one of the important competency, is innovation and strategy. See, कोई भी काम आप करते हैं तो आपको अपने काम में इनोवेशन लेके आनी है और उसको स्ट्रैटेजाइज इस तरह से करना है ताकि आप उसको अचीव कर पाएं। मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका ऑफिस है, राइट? तो एक काम को एक तरीके से आप करते आ रहे हैं, तो जब तक आप उसमें कोई इनोवेशन नहीं करेंगे, जब तक उसको एक अलग तरीके से स्ट्रैटेजाइज नहीं करेंगे, आप उस काम को अच्छी तरह से मज़े लेकर अचीव नहीं कर सकते। सी, अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योर जॉब इंटरेस्टिंग, राइट? सो अदरवाइज क्या होगा, आपके लिए आपका काम मोनोटोनस हो जाएगा, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू इंजॉय डूइंग दैट वर्क। कोई भी काम आप लेते हैं कि इसको इस तरह से हम आगे करेंगे, हम अपनी शॉपिंग को, लेट से शॉपिंग को, प्रैक्टिस को, वी विल चेंज द हैबिट ऑफ शॉपिंग, राइट? अब हम गर्मी के कपड़े इस टाइम पे खरीदेंगे, सर्दी के कपड़े इस टाइम पे खरीदेंगे, ताकि हमें और ज़्यादा पैसे बचे, कॉस्ट सेव हो। हम 4 जगह देख के लेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो यू हैव टू इनोवेट एंड स्ट्रैटेजाइज योर पॉलिसी, योर स्ट्रैटेजी टू अचीव समथिंग, राइट? सेम वेज भगवान श्री राम ने भी क्या किया, अपने
वनवास के दौरान बहुत सारी चीज़ें इनोवेट करी उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रैटेजाइज करी ढंग से। अदरवाइज स्ट्रैटेजाइज नहीं करते तो वो रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे युद्ध करने से पहले, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक है, वो अहिंसा प्रेमी थे, तो उन्होंने हनुमान को भेजा जब सीता माता को पता लगाने, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने अंगद को भेजा दूत बनाकर कि आप जाके एक बार दोबारा रावण को समझा के आओ कि वो युद्ध का विचार छोड़ दे और सीता माता को लौटा दे। बट अल्टीमेटली तो उनकी ये उनका स्ट्रैटेजी का पार्ट था, सो दैट वो भी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, युद्ध हो, लोगों की जान जाए, ऑल दोज थिंग्स, सो सेम वेज you have to innovate and strategize your work at your workplace, right? अब हम बात करते हैं फोर्थ कॉम्पिटेंसी की। फोर्थ कॉम्पिटेंसी है आई वुड से अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी से हम यहाँ समझेंगे ये कि जैसी सिचुएशन होती है आपको अपने आप को उसमें उसी तरह से अडेप्ट करना चाहिए, राइट? अब मान लीजिए आप बैक एंड के एम्प्लॉई हैं तो और आपको फ्रंट एंड का टास्क दे दिया है, तो यू नीड टू लर्न हाउ यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ इन द फ्रंट एंड टास्क, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक इंडियन कंपनी के कल्चर से किसी एमएनसी कल्चर में गए हैं, आपने जॉब स्विच की है, तो आपको वहाँ पे अडेप्ट होना पड़ेगा उसी के वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से। जब भगवान श्री राम महलों में रहते थे, उनको माता कैकेयी ने बोला वनवास के लिए कि आपको वनवास जाना है 14 वर्ष का, तो भगवान जब जंगल में गए तो उन्होंने अपने आप को उसी के हिसाब से अडेप्ट किया। आप समझ रहे हैं? मतलब अपने बड़े केशों को उन्होंने बांधा, जूड़ा बनाया, ठीक है, घास फूस पे सोए, कंदमूल खाए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया जंगल के हिसाब से, राइट? सो सेम वेज आपको भी अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से, वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना है। अगर आप अडेप्ट कर पाओगे तभी आप अपना किसी भी काम में मन लगा पाओगे, राइट? अब जैसे फैमिली में क्या होता है, मैं हूँ, जैसे हम पहले अपने घर में रहते थे, फिर हमने कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस घर को सेल आउट किया, देन वी बॉट अ फ्लैट, सो बड़े घर से हम फ्लैट में आ गए। तो वहाँ बड़े घर से छोटे घर में अपने आप को अडेप्ट करना बड़ा मुश्किल था, बट हमने अडेप्ट किया बिकॉज दैट वॉज द ओनली सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अडेप्ट योरसेल्फ वेल in every situation. So this is another competency that you have to work upon, right? Fifth and last competency मैं आपको बोलूँगा, you have to always be a good listener. आपको हमेशा एक अच्छा श्रोता बनना है, क्योंकि जब आप किसी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में कन्फ्रंट करते हो, राइट, तो उसके पहले आपको उसको काउंसिल करना है, राइट? क्योंकि जब तक आप उसकी सुनेंगे नहीं अच्छी तरह से, तब तक आप उसको अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता पाएंगे। आप सोल्यूशन तभी उसको दे सकते हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन, जब आप उसको अच्छी तरह से, ढंग से, इजीली सुनेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड इस थिंग फर्स्ट, तभी आप उसको एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। सेम केस योर फैमिली ऑल्सो, आपको किसी की बात, अगर आप परिवार के मुखिया हैं, then you have to listen to your children, you listen to your wife, listen to your other family members well before you dictate them or before you deliver any decision or impose any decision of yours on them. Same case ऑफिस में भगवान श्री राम ने भी क्या किया? भगवान श्री राम हमेशा से बड़े काम एंड कंपोज थे, वो हमेशा सामने वाले की बात सुनते थे। अब जैसे आप देखिए, जब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शंकर भगवान के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष टूट गया, राइट? तो भगवान परशुराम आए वहाँ पे, वो क्रोधित थे बिकॉज वो भगवान शंकर के भक्त थे, तो उनको लगा कि मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा। तो उस समय भगवान श्री राम ने उनको अच्छी तरह से सुना, हालांकि लक्ष्मण जो थे वो काफ़ी अग्रेसिव थे उस समय भगवान परशुराम के साथ, बट भगवान श्री राम बड़े काम एंड कंपोज तरीके से उनकी बात सुन के उनको अपना
पर्सपेक्टिव दिया, बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड देन वो डिस्कशन, वो आर्ग्यूमेंट जो थी वो शांत हुई। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हम भगवान श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगा, जो कॉम्पिटेंसीज मैंने आज आपको बताई हैं, 5 कॉम्पिटेंसीज, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन पे प्लीज़ आप उनको इम्बाइब करिए, अपने जीवन में उसका अमल करिए उस पर, चाहे आपका ऑफिस है चाहे घर है। देखिए आप सारे रिजल्ट्स आपके फेवर में कैसे फटाफट आते हैं। ओके, इसी के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कंटेंट, ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।